पे क्वेश्चन ये है कि क्या सिंपल कार्ब्स हमें अपनी डाइट में ज़्यादा लेने चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ज़्यादा लेने चाहिए। तो व्यूवर्स, इसका आसान जवाब जो कॉमन सेंस से मिलता जुलता है वो ये है कि आपने अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बढ़ाने हैं। वो क्यों बढ़ाने हैं? इसलिए कि अगर आप सिंपल कार्ब्स लेंगे तो आपको उस मोमेंट पे एनर्जी ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन आधे 1 घंटे बाद अब दोबारा से आपको लगेगा कि आपकी एनर्जी लॉस हो गई है। और आपने जितनी भी कैलोरीज ली होंगी सिंपल कार्ब्स की शक्ल में 100, 200, 300, वो सारी आपको सिर्फ आधा पौना घंटा या 1 घंटे तक का बूस्ट देंगी, उसके बाद खत्म। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का फायदा ये है कि जब आप कॉम्प्लेक्स कार्ब कंज्यूम करेंगे 200, 300, 400 कैलोरीज, तो उस केस में ये होगा कि वो आपकी बॉडी में काफ़ी देर तक डाइजेस्ट होती रहेगी और आपको देर पा एनर्जी मिलती रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर सिंपल कार्ब्स आपको 1 घंटा एनर्जी देंगे तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स उसके बरक्स आपको 5-6 घंटे तक एनर्जी देते रहेंगे, क्योंकि हमारा बाउल उसको ब्रेक करने में टाइम लगेगा, क्योंकि वर्ड से पता चल रहा है ये कॉम्प्लेक्स कार्ब है। इसकी केमिकल बॉन्डिंग इस तरह की है जो हमारा बाउल उसको इजीली ब्रेक नहीं कर पाता, तो उसको टाइम लगता है। हर प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। जब टाइम कंज्यूमिंग होता रहेगा, एक बॉन्ड टूटेगा, थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी, दूसरा बॉन्ड टूटेगा, थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इस तरह हमारे काफी मिनट, इवन घंटों गुजर जाएंगे और हमारा कॉम्प्लेक्स कार्ब हमारी बॉडी उसको नहीं कंप्लीटली डाइजेस्ट कर पाएगी। तो आपके लिए बेनिफिशियल ये है ज़्यादा कि आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यूज़ करें। इसका एक और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यूज़ करने का, और एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सिंपल कार्ब्स यूज़ करने का, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। होता क्या है, हमारी बॉडी में जो इंसुलिन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गन है उसे हम कहते हैं पैनक्रियास। अब वो पैनक्रियास ये करता है, जब हम कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं तो वो पैनक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है। वो इंसुलिन हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की ग्लूकोज के साथ इंसुलिन मिल के उसको ब्लड में इंजेस्ट करते हैं। उस केस में हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और हमें हाई ब्लड शुगर नहीं होती। अगर हम ज्यादा सिंपल कार्ब्स लेते रहेंगे जो कि डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस केस में हमारे पैनक्रियास को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा कि वो फौरन फौरन इंसुलिन बनाते जाए और निकालते रहे और उसको कार्बोहाइड्रेट के साथ मिक्स करके, ग्लूकोज के साथ मिक्स करके ब्लड स्ट्रीम में भेजता रहे। और इसी प्रोसेस में जब यही रूटीन हम फॉलो करते रहते हैं तो इसका एंड रिजल्ट ये होता है कि हमें डायबिटीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा पैनक्रियास जो नेचुरली इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा होता है वो काम करना छोड़ देता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ओवरलोड होता है जब भी हम सिंपल कार्ब्स कंज्यूम करते रहते हैं। तो उस केस में जब हमारा पैनक्रियास काम करना छोड़ गया तो फिर आपको एक्सटर्नल सोर्स से अपनी बॉडी को इंसुलिन देनी पड़ती है, जो कि हम ओरल मेडिसिन, जो कि शुगर की मेडिसिन है डायबिटीज़ की, या आईएम इंजेक्शंस जो हम लगाते हैं। शुगर के जो पेशेंट्स हैं वो इंसुलिन लगा रहे होते हैं, वो इन मैस इंजेक्शंस हैं जो कि आपकी बॉडी को इंसुलिन दे रहे होते हैं। ये इंसुलिन फिर वो काम करती है जो आपका पैनक्रियाज कर रहा होता है। और गाइस, ये नोट करें कि डायबिटीज़ इज़ अ नॉन रिवर्सिबल कंडीशन। वंस आपका पैनक्रियाज काम करना छोड़ गया, वो इंसुलिन बनाना रुक गया, तो देयर इज़ नो प्रोसेस जो उसको दोबारा से फंक्शनिंग में लाए, क्योंकि हम उसको ओवरलोड करके बिल्कुल ट्रिप कर देते हैं। वो कंडीशन होती है कि वो दोबारा वर्किंग कंडीशन में नहीं होता। तो इसलिए आपने अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक बढ़ानी है, उनको रिप्लेस करना है सिंपल कार्बोहाइड्रेट से, कि आप जो भी सिंपल कार्ब्स खा रहे होते हैं उसकी जगह कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाएं। अभी मैं इंशाल्लाह आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का, और कौन से ऐसे खाने हैं जो आप खाएं तो आपको मतलब बेटर रिजल्ट मिलेंगे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की शक्ल में। और सिंपल कार्ब्स जो कि आपको पता ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि वंस यू नो कि ये आपने नहीं खाने तभी आप उनको अवॉइड कर सकते हैं।